नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो क्या दिया हुआ है। ए का वैल्यू इज एंड डी का वैल्यू इज हाफ। क्या ध्यान दो, हमको एपी निकालना है, मतलब हमको सीक्वेंस निकालना है, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो T1 जो है वो हमारा ए होगा, क्या है वो -7। T2 T1 प्लस D, व्हाट इज T1 एंड D का वैल्यू इज व्हाट वी विल डू नाउ, -14 प्लस 1 अपॉन 2, -14 प्लस 1 -13 अपॉन 2। क्लियर है। व्हाट विल बी T3 T2 प्लस व्हाट इज T2 एंड D का वैल्यू इज, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर इज सेम, ऊपर वाला जैसा है उसको वैसे ही सॉल्व करूंगा। -13 प्लस 1 -12 एंड कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, T4 T3 प्लस D, व्हाट इज T3, अभी करूंगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो, -12 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये, तो व्हाट विल बी अवर एपी, फर्स्ट टर्म -7 चलते रहे। क्लियर है। नेक्स्ट सम नंबर 4, क्या दिया ए का वैल्यू, डी का वैल्यू इज 3। तो फर्स्ट टर्म T1 क्या होता है, ए -1.25, T2 व्हाट इज T1 +3। क्या करूंगा इसको मैं, प्लस करूंगा माइनस करूंगा, क्या करूंगा, माइनस करूंगा, बराबर, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस करेंगे, बराबर। कैसे करेंगे माइनस, माइनस हमेशा हम लोग ग्रेटर टर्म माइनस स्मॉल टर्म करते हैं और साइन हमेशा बड़े टर्म की देते हैं। तो यहाँ पर तो 1.25 है, यहाँ पर 3 है, क्या करूं, पॉइंट के अज्यूम करके 2 0 डालना है ना, माइनस करो, अभी ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 - 5 7 2 - 1, तो हमारा आंसर आएगा 1 पॉइंट। क्लियर है। T3 निकालना है, T2 प्लस व्हाट इज T2 +3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो पॉइंट के बाद 75 है तो आप लिख दो पॉइंट के बाद 75 और ये 3 और ये 1 को खाली क्या कर दो, ऐड कर, 3 + 1 4 पॉइंट। नेक्स्ट T4 इज इक्वल टू व्हाट इज T3 +3, क्या आएगा आंसर, 7 पॉइंट। Therefore our AP is -1.25, then 1.75, बहुत चलते रहेगा। फिफ्थ वाला सम आप लोग करोगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आप लोग करोगे, मतलब फिफ्थ करो, सिक्स वाला अगर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करो। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब वो बोल दिया है कि हमारा सीक्वेंस एपी में है, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म और क्या निकालो, कॉमन डिफरेंस। 5 दिया है, फिर 1, देन -3 -7, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है तो वो क्या रहेगा 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 - T1 ही हमारा कॉमन डिफरेंस बन रहा था ना सीक्वेंस एपी में होने के बाद, तो T2 - T1, ध्यान रखना T2 T2 क्या है 1 -5, 1 - 5, वापस से D निकालो, नहीं ना, 2 बार क्यों, एक क्यों, मतलब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे वो तो चेक करने के लिए एपी में है या नहीं,
लेकिन जब क्वेश्चन में बोल दिया बेटा कि एपी में है तो हम क्यों बार बार डी निकालेंगे? समझ में आ रही बात? जब वो बोलेगा कि पता करो कि सीक्वेंस एपी में है या नहीं, तो हम लोग बार बार निकालें T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। लेकिन जब बोल दिया कि सीक्वेंस एपी में है तो हम बार बार क्यों निकालेंगे? एक ही बार निकालना है। T2 माइनस T1 ही हमारा कॉमन डिफरेंस डी बन रहा है, तभी तो हम डायरेक्टली यहाँ डी लिख रहे हैं। वरना पहले हम डी लिख रहे थे क्या? पहले हम इसी को चेक कर रहे थे, T2 माइनस T1, फिर माइनस 2, फिर सेम आ रहा था तो हम बोल रहे थे कि सीक्वेंस एपी में है और तभी हमारा कॉमन डिफरेंस वो है। लेकिन यहाँ बोल दिया है कि सीक्वेंस एपी में है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये डी है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। फर्स्ट टर्म T1A क्या रहेगा बोलो? कॉमन डिफरेंस डी T2 माइनस 3/4 माइनस डिनोमिनेटर इज सेम 3 माइनस 1 2 2 1 एंड 2। क्लियर करो। तो हमारे को सीक्वेंस दिया हुआ है 3 7 11 15। जो सीक्वेंस चलते जा रहा है, ठीक है। इस पे फर्स्ट टर्म है हमारा 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15। इज द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी? एपी में है ना? वाई? डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 4। मतलब ए का वैल्यू 3 है ना, T1। कॉमन डिफरेंस डी T2 माइनस T1, 7 माइनस 3 4। ओके, सीक्वेंस हमारा एपी में है। अब मुझे इस सीक्वेंस का 50वां वाला टर्म निकालना है। कौन टर्म निकालना है? 50वां। 50th टर्म निकालना है। कौन टर्म निकालना है? 50th, 50वां वाला टर्म। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ऐसा करते करते तो 50वां वाला टर्म कौन सा है वो निकालना है। कैन यू फाइंड इजिली? ओरली फाइंड कर सकते? ओरली फाइंड नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है क्या? तो ये टर्म निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? Tn। फॉर्मूला क्या है? Tn। और ना इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, उसमें से ये पहला फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। Tn क्या है? फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला क्या है? जब भी कोई फॉर्मूला याद करते हो या बोलते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से बोलने का। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बता रहे किसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से याद किया जाता है। बोलो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। इस फॉर्मूले से कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। अब हमको कौन सा वाला टर्म निकालना है? 50th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? 50th टर्म। तो 50th टर्म हम निकालेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे सर आप 100th टर्म निकालो ना इस सीक्वेंस का, तो वो भी निकाल सकते। सर इस सीक्वेंस का 200th टर्म निकालो ना, वो भी निकाल सकते। कोई भी टर्म आप अज्यूम करो, कोई भी टर्म निकाल सकते। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज जनरल टर्म। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को? जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। जनरल टर्म मतलब कि एक जनरल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज गिवन एज जनरल टर्म, ठीक है। अब हमको निकालना था, कौन सा टर्म निकालना था? 50th टर्म निकालना था, बराबर। तो जो भी टर्म निकालना है, जो भी टर्म निकालना है, इसमें 50th टर्म निकालना है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर n है, n 2 जगह पे n दिखाई दे रहा है आपको। तो जो भी टर्म निकालना है आपको वो n का वैल्यू पुट कर देना। मतलब n का वैल्यू क्या पुट करना है आपको? 50। n का वैल्यू क्या पुट करना है?
अगर मुझे 100 टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 100, 200 टर्म निकालना है तो जो भी टर्म निकालना है आपको वो n का वैल्यू वो पुट कर देने का, सिंपल। चलो पुट करो, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। t n का वैल्यू 50 इज इक्वल टू व्हाट इज ए प्लस n का वैल्यू -1 और ये d कितना है, तो लेफ्ट साइड से लिखते हुए आने का नेक्स्ट स्टेप में t50 इज इक्वल टू 3 प्लस 50 -1। अच्छा ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में होगा, है ना। अच्छा अभी आप मुझे बताओ आपके मैथमेटिक्स स्किल से कि क्या मैं इसको पहले प्लस करूं या मल्टीप्लाई करूं, बोलो। y पहले मल्टीप्लाई, आपने बोर्ड मास रूल बचपन से पढ़ते हुए आए है क्या नहीं। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, देन डिवीजन है, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो t50 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 4 36, सॉरी 36 3 190, t50 इक्वल टू ऐड करिए कितना हो जाएगा 190, मतलब इस सीक्वेंस का 50वां वाला टर्म या 58 टर्म कितना है वो 199। सर 50वां टर्म तो पता चल गया, एक काम करो ना, आप उसके पहले वाला टर्म निकालो ना, मतलब 49 टर्म निकालो ना। कैसे निकालोगे, n का वैल्यू या तो 49 पुट कर दोगे, है ना, सॉल्व करोगे, या थोड़ा दिमाग लगा लो। अगर अपने को 50वां वाला टर्म पता है तो सीधा सीधा 4 कम कर दो ना, 199 में से 4 गया तो कितना बचेगा 190, समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो जो tn का जो फॉर्मूला है tn इज कॉल्ड एज जनरल टर्म। क्या बोलते हैं ये tn को, tn को लास्ट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मतलब जो भी टर्म हमको निकालना है, हम लोगों ने 58 टर्म निकाले तो हम ये मानेंगे कि वो हमारा लास्ट टर्म है। क्या है वो हमारा लास्ट टर्म, क्या है वो हमारा लास्ट टर्म। तो tn को लास्ट टर्म भी कहते हैं। tn को दो नाम दिया गया, एक तो जनरल टर्म और एक लास्ट टर्म, क्लियर है। जैसे कि मान लो अगर हमारा ये सीक्वेंस है 3 7 11 15, मान लेते हैं सपोज 203, मैंने सीक्वेंस बना के दे दिया आपको, तो इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है 20, तो 203 क्या रहेगा मेरा, नहीं मतलब क्या tn जो है वो हमारा क्या रहेगा 203 रहेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है 203 है, तो 203 मेरा क्या रहेगा tn रहेगा, क्लियर। तो tn को जनरल टर्म भी कहते हैं और लास्ट टर्म भी कहते हैं। tn का फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला बोलो, tn इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से मैं कौन सा भी टर्म निकाल सकता हूं, लेकिन शर्त क्या है, नहीं शर्त क्या है कि सीक्वेंस जो है वो एपी में होना चाहिए। सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस एपी में रहेगा तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सीक्वेंस शुड बी इन एपी, सीक्वेंस एपी में है तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, और जो भी टर्म निकालना है वो n का वैल्यू वो पुट कर देना है, क्लियर है, समझ में आया या नहीं समझा, कॉपी करो। पॉइंट 3.2 प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्टिविटी बेस्ड है, 1 8 15 22, वहां पर a का वैल्यू क्या रहेगा 1, t1 क्या रहेगा, फिर t1 1 ही रहेगा, t2 t3, फिर t2 माइनस t1 बोला है करने, 8 माइनस कितना हो जाएगा t3 माइनस t2, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दोनों बार कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है ना, therefore d इक्वल टू 7। वैसे हर उसमें सम में उसने करने बोला हुआ है चारों के चारों क्वेश्चन में, तो वो कर लेने का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। सीक्वेंस एपी में है या चेक करना है कि सीक्वेंस एपी में है या नहीं। अगर सीक्वेंस एपी में है देन फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस, हमारा नंबर चलते जा रहा है ना आगे, है क्या नहीं, प्रोग्रेस होते जा रहा है,
तो प्रोग्रेशन को सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? -12, सीक्वेंस क्या दिया है बोलो? -12 2 चलते जा रहा है, बराबर। चलो T1 जो है वो हमारा A, जो कि क्या है -12, क्योंकि हमको चेक करना है कि हमारा सीक्वेंस AP में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या है? T2 -5 -5 प्लस 12 कितना होगा? 7। फिर T3 माइनस T2 क्या है? T3 2 माइनस और -5, 2 प्लस 5 देन समझ में ना क्यों कर रहा हूं बार बार? चेक करना है एपी में है या नहीं। T4 माइनस T3 9 माइनस 2 कितना आएगा? देन 16 माइनस 9 कितना होगा? T6 माइनस 23 माइनस 16, T7 माइनस 30 माइनस कितना आ रहा है? तो हर बार जब भी मैंने डिफरेंस निकाला है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में, every time the difference remains same, therefore the difference between two consecutive term is, therefore the given sequence is in, if it is in AP, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा हमारा? समझ में आ रहा? अब मैं फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ Tn का। क्या है फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। उससे मुझे कौन सा टर्म निकालने बोला? 20th टर्म निकालने बोला, T20 20th टर्म। तो क्या करूं? n का वैल्यू क्या पुट कर दो? 20। तो यहाँ लेफ्ट साइड से T20 इज इक्वल टू a का वैल्यू -12 प्लस वापस n आया 20 माइनस 1, d का वैल्यू इज -12 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -12, मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, 6 130 133, एक माइनस एक प्लस है 133 माइनस 12 120 साइन ऑफ ग्रेटर। 20 टर्म क्या है सीक्वेंस का? 121। क्लियर? कॉपी करो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्वेश्चन। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो यहां बोल दिया है गिवन एपी, मतलब सीक्वेंस क्या है? तो मैं बार बार उसको वो प्रूफ करने के लिए T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 करूंगा? नहीं करूंगा। क्या दिया हुआ है सीक्वेंस? 12 16 20 24 होते जा रहा है। तो फटाक से मैं ना फर्स्ट टर्म जो कि A होता है वो 12 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस D कैसा निकालेंगे? T2 माइनस 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा? अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या निकालना है हमको? फाइंड द 24th टर्म। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 20th टर्म बोला था, वैसे क्या निकालना है हम लोग को? 24th टर्म। तो कौन से फॉर्मूले से? Tn इज इक्वल टू, बोलो n का वैल्यू क्या पुट करो? पुट n इज इक्वल टू, पुट करो T, a का वैल्यू 12 प्लस d का वैल्यू T24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 12 प्लस मल्टीप्लाई करो 3 4 12 92 ऐड कर दो 10, 24th टर्म इज 104। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द पेपर के अंदर आपको कोई भी टर्म निकालने के वास्ते बोला ही है, सीक्वेंस देते हैं कोई भी और आपको कोई भी टर्म निकालने के वास्ते बोलेंगे 2 मार्क के लिए। क्लियर? तो आगे का जो 4th क्वेश्चन है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये आपको करना है। क्लियर? करो जल्दी जल्दी पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने जो भी सम ऊपर किए उसमें सीक्वेंस दिया हुआ था और बोल रहा था फाइंड द 20th टर्म 24th टर्म फाइंड करो, 19 टर्म फाइंड करो, बराबर। अभी जो है उसमें सीक्वेंस दिया हुआ नहीं है बना करके, क्वेश्चन पढ़ना है, कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन समझना है और सीक्वेंस बनाना है पहले।
पहले क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। क्लियर? तो बराबर ध्यान से पढ़ना। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। कंडीशन है ना, द नंबर शुड बी 3 डिजिट एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। पहले तो नंबर 3 डिजिट होना चाहिए और सेकेंड कंडीशन कि वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहला मुझे आप बताओ कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 100 से हो रहा है। तो लेट्स चेक कि 100 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा सीक्वेंस का पहला टर्म 100 ही होगा। क्यों 100 होगा? क्योंकि वो 3 डिजिट भी है और वो 5 से डिवाइड भी हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 105। नेक्स्ट टर्म 100, नेक्स्ट तो चलते रहेगा ना। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म तो लिख लिए हम लोग ने। अब हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस में ऐसा कौन सा लास्ट टर्म है जो हमको मिलेगा जो 3 डिजिट भी होगा और 5 से डिवाइड भी होगा। तो मुझे बताओ लास्ट टर्म कौन सा रहेगा जो 3 डिजिट भी रहेगा और 5 से डिवाइड भी होगा। 3 डिजिट जो एंड हो रहा है वो 999 होता है, 999। क्या वो 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। होता है? नहीं। तो हम 1000 चेक करेंगे, 1000 चेक नहीं कर सकते ना। क्यों? वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो हम पीछे आएंगे, 998 ज्यादा है 5 के टेबल में, 997, 96, 995। तो हमको ये सीक्वेंस मिल गया ना सीक्वेंस। जब सीक्वेंस मिल गया तो व्हाट विल बी ए फर्स्ट टर्म 100। कॉमन डिफरेंस डी कैसा निकालेंगे, T2 माइनस 105 माइनस 100 कितना होगा? तो मुझे बताएगा ये क्या होगा? 995। सीक्वेंस का क्या है ये, लास्ट टर्म का डिनोशन Tn को लास्ट टर्म बोलते ना। तो Tn का वैल्यू क्या दे रखा है उसने, 990। तो फाइंड क्या करना है हमको, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी। अगर मैं बोल दूं यार हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन दिस क्लास, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करोगे ना। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, तो आप टर्म काउंट ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। पता तो नहीं है बीच में कितने हैं। तो दैट मीन्स निकालना क्या है हमको, स्मॉल एन। क्या निकालना है, स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब उस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, उस सीक्वेंस में वो निकालना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn का a प्लस n माइनस 1d। व्हाट इज Tn का वैल्यू, 995 इज इक्वल टू a का वैल्यू प्लस n पता नहीं है, n माइनस 1, d का वैल्यू 5। 995 इज इक्वल टू 100। ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय n, 5 1 जा 995 इज इक्वल टू 100 माइनस 5 ना नंबर है, कितना हो जाएगा ये, प्लस अभी दोनों को भी ऐड करूंगा क्या, क्यों, वेरिएबल है जो हमको फाइंड करना है, तो वो ऐड कैसे होगा, नंबर है उसको नंबर के पास लेके आओ। 995 माइनस इज इक्वल टू कितना होगा ये, इज इक्वल टू 5। तो n निकालना है तो क्या करूं, 900 अपॉन इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, कितना बचा है 4, 40, 9 8 जा 40 और आगे 0। क्लियर? देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, 180। देयरफॉर n इज इक्वल टू 180। तो इस सीक्वेंस में कितने टर्म है, 180। तो कोई मुझे बताएगा कि 995 कौन सा वाला टर्म है, 188 टर्म है। कौन सा वाला टर्म है वो, क्लियर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ? इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, उसने एक रेंज दे दिया नंबर का, 10 से 250 के बीच में ही नंबर होने चाहिए। 10 से आगे कुछ कंडीशन भी है। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो कौन से नंबर रहेंगे 10 से 250 के बीच में? पहला क्या रहेगा? 12, फिर देन फिर लास्ट टर्म बताओ। 250 बोला ना, 250 जाएगा क्या? नहीं, तो हम लोग पीछे आएंगे। 249 भी नहीं जाएगा, तो क्या आएगा? 248। समझा? अगेन ए का वैल्यू 12, कॉमन डिफरेंस डी 16 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल टू अगेन 248। क्या रहेगा हमारा? टीएन। लास्ट टर्म अगेन क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स। हो जाएगा? शुरू हो जाओ जल्दी, फटाफट सॉल्व करके आंसर लाओ। 68 टर्म है, बराबर। आगे सम नंबर 8 पढ़ो। सम नंबर 8 सीक्वेंस दिया है बना करके 11 8 5 2, और क्या बोल रहा है वो? इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151? ऐसा कौन सा टर्म है -151? कौन से नंबर का टर्म है? तो वो कौन से नंबर की बात कर रहा है? माइनस। तो ये जो सीक्वेंस है ना 11 8 5 2, उसके बीच में कहीं तो -151 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि -151 ये कौन सा वाला टर्म है? तो जब वो -151 की बात कर रहा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो लास्ट टर्म है। क्या है वो सीक्वेंस का, और फिर पता करेंगे कि वो कौन सा वाला टर्म है। सिंपल। तो हमारा सम पिछले दो सम के जैसा हो गया। बोलो ए का वैल्यू 11, डी 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे हम? टीएन। भूलने का नहीं, वो लास्ट टर्म को टीएन से डिनोट करें। अगेन नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड करना है। अगेन टीएन के फॉर्मूले से ए प्लस व्हाट इज टीएन का वैल्यू? ए का वैल्यू प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस, देखो डी का वैल्यू -3, उसको ब्रैकेट में पुट करो। -151 इज इक्वल टू 11, ये -3 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई आएगा। एन से होगा तो -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 +3। अब देखो ये 11 और ये 3 इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। 11 + 3 कितना हो जाएगा? माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? अच्छा, वेरिएबल मतलब ये n है ना, इसको फाइंड करना है, और उसके पहले साइन क्या है? जो फाइंड करना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 3n को 3n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 14 151 को वहां लेके जाओ प्लस, तो 3n इज इक्वल टू ऐड करो 160, n इज इक्वल टू 165 अपॉन 3, 3 1 सा 3 5 सा 15, 3 5 सा, तो n का वैल्यू कितना आ गया? तो वो कौन सा वाला टर्म है? 55th टर्म है। सिंपल। कौन सा टर्म है वो? आगे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्या दिया हुआ है? समझा? 55। तीनों भी क्वेश्चन सेम थे, एन ही निकालना था। इन एन एपी 17th टर्म यानी के T17 है ना, 17th टर्म यानी के इज यानी के इक्वल टू 7 मोर यानी के +7, देन इट्स 10th टर्म यानी के T10। दिस कंडीशन इज गिवन टू अस। 17th टर्म इज यानी के इक्वल टू 7 मोर देन इट्स 10th term, and find the value of common difference.
किसका वैल्यू निकालना है हमको? कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी निकालना है। कैसे करेंगे? ध्यान देना इस सम के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की बात कर रहा है, T17 टर्म और 10th टर्म की बात कर रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला है Tn। क्या है फॉर्मूला? बोलो a प्लस, जब वो n इक्वल टू 17 टर्म की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 17th टर्म की, तो मैं n का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 17। क्या पुट करूंगा? तो पुट n इज इक्वल टू 17, पुट करो। T17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 d, दैट इज इक्वल टू a प्लस व्हाट इज 17 माइनस 1? 16 d। तो T17 किससे इक्वल हो गया? a प्लस 16 d से। देखो क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि हमको स्टार्ट कैसे करना है सब। उसने 17 टर्म की बात कर रहा है, तो मैंने Tn का फॉर्मूला पुट कर दिया और n का वैल्यू क्या पुट करवा दिया? 17 पुट किया, तो T17 का वैल्यू क्या आ रहा है? a प्लस। उसी तरीके से आप बताओ आगे और क्या करना है? n का वैल्यू और क्या पुट करवाना है? 10। n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10। पुट n इज इक्वल टू 10, पुट करो। T10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो? 90, बराबर है। मैं चाहता हूं अब ये जो भी दोनों वैल्यू आए ना, 17th टर्म और ये 10th टर्म, इसका वैल्यू को आप बराबर ध्यान से ऑब्जर्व करो और कुछ सिमिलैरिटी निकालो। 17th टर्म का वैल्यू a प्लस 16d और 10th टर्म का वैल्यू है a प्लस 9d। अगर आपको ये दो चीज समझ में आई है तो क्या आप मुझे T50 का वैल्यू बता सकते हो डायरेक्टली? नहीं, तो मतलब आपको समझ में नहीं आया। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मैंने बोला आप समझो, समझो ना इस चीज को। क्या आएगा? a प्लस, देखो जो भी यहाँ पर 17 टर्म की बात कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस में d का जो कोएफिशिएंट है उसमें 1 माइनस हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट, है ना? तो T50 क्या होगा? डायरेक्टली a प्लस 49d, ये आपको ध्यान रख। T100 क्या होगा? a प्लस 99। T60 क्या होगा? 60 a प्लस 59। समझ में आया? ये ध्यान रखना है आपको, ये आगे 4 मार्क के क्वेश्चन में काम आएगा। क्लियर है? अब बताओ आगे क्या करूं? ये दो वैल्यू तो मैंने निकाल दिया, T17 और T10। उसके बाद क्या करूं? आपका मैथ्स का स्किल बताओ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, बट यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है ना। आपका मैथ्स का स्किल सब आपके पास में गिवन पता है और हमने कुछ आधा सम भी कर लिया। वेरी गुड। ये जो T17 और T10 का जो वैल्यू आया, क्या करेंगे? वो गिवन में जाके पुट करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है गिवन? बोलो। T17 इक्वल टू T10 प्लस 7, दिस इज गिवन टू अस, राइट? तो व्हाट इज T17 का वैल्यू? a प्लस इज इक्वल टू व्हाट इज T10 का? प्लस 7। आगे आगे क्या होगा? a देखो दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा? उसके बाद d वाली टर्म एक तरफ, 16d माइनस इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस करेंगे तो 7d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 7 अपॉन d का वैल्यू इज, क्लियर? कॉपी करो। 7 है फॉर 4 मार्क्स, पढ़ो उसको। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्या दिया? The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. कुछ दो टर्म दिया हुआ है। कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है?
11th टर्म और 20। 11th टर्म का वैल्यू क्या है 16 और 21st टर्म का वैल्यू क्या है 9। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द एपी। क्या फाइंड करना है अपने को 40 मतलब टी, एटलीस्ट जो पूछा है वो तो पता रहना चाहिए क्या फाइंड करना है डिनोशन से। T41 फाइंड करना है। तो 11 टर्म का वैल्यू 16 और 21st टर्म का वैल्यू 29 दिया हुआ है। स्टार्ट कैसे करूं? इसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को हिंट दिया ना, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया, n का वैल्यू क्या पुट करवाया, हिंट था ना वो, यहाँ हिंट नहीं है, क्या दिया हुआ है, दिया है ना। तो Tn का फॉर्मूला क्या है बोलो, a प्लस n का वैल्यू क्या पुट करो 11 पुट करो, t इज इक्वल टू a प्लस -1 d। T11 का वैल्यू भी दे रखा है, कितना है 16, यहाँ पुट कर देंगे। a प्लस व्हाट इज 11 माइनस 1, वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या पुट करवाएंगे, पुट n इज इक्वल टू, पुट करो यहाँ पर T21 इज इक्वल टू a प्लस 21st टर्म का वैल्यू भी दे रखा है उसने 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d। इक्वेशन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन मिल गया, इस पे दो अननोन है a और d, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ की है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे राइट। a का कोएफिशिएंट सेम है और उसका साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बोलो a प्लस 10d का वैल्यू 16 और a प्लस 20d का वैल्यू 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस a माइनस a क्या हो जाएगा 10d माइनस 20d, 16 माइनस 29 माइनस 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 गेट d का वैल्यू 13 अपॉन, यह आ गया d का वैल्यू 13 अपॉन, तो एक वेरिएबल आ गया, उसका वैल्यू अपन क्या कर दे, फिर पुट कर दे, इक्वेशन में पुट कर दे ना, तो अपने को दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलता है बराबर। पुट करो यहाँ पर 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय d के बदली 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू a प्लस 13 को यहाँ लेके आ जाओ, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a का वैल्यू, तो वी गॉट a एंड d। और निकालना क्या हमको 41st टर्म, कैसे निकालेंगे, क्या पुट करो n का वैल्यू, जो टर्म फाइंड करना है वो n का वैल्यू पुट कर देते ना अपन, तो यहाँ पर Tn में n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पुट करो t इज इक्वल टू a का वैल्यू है ना 3 मिल गया, प्लस n 41 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 13 अपॉन, यहाँ सॉल्व T41 इज इक्वल टू 3, 41 माइनस 1 इंटू 13 अपॉन 10 1 सा एंड 10, 3 प्लस 13 4 सा, 13 4 सा कितना होगा बोलो 50, तो T41 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 50, तो 41st टर्म इज 55। 4 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी आ गया। तो ये दो इक्वेशन तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन में सीखे, उसको साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करना है। तो एक बार a और d मिल गया तो बस T41 निकालना है, तो ये Tn के फॉर्मूले में n का वैल्यू 41, a और d का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर। क्लियर है, कॉपी कर। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या सीखा है, कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर निकालना है तो कौन से फॉर्मूले से निकालना है,
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस, जो भी टर्म निकालना है उसमें एन का वैल्यू वो पुट कर देना। और ए और डी कहाँ से मिलता है हमको? सीक्वेंस से मिलता है। कभी कभार सीक्वेंस दिया रहेगा, कभी कभार क्वेश्चन पढ़ के हमको सीक्वेंस बनाना है, बराबर। फॉर्मूला ध्यान रखना है, आगे भी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मान लो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म है, इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म है वो सबका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। क्या निकालना है? चलो फिलहाल ये सीक्वेंस पे बाद में आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सीक्वेंस देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये सीक्वेंस है ना। इसका मुझे अभी सम निकालना है। क्या निकालना है? सम मतलब एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। क्या करेंगे? सबको ऐड कर दो सर, सम निकालना है, सबको ऐड कर दो। 2 + 5, 7 + 8, 15, 15 + 11, 26 + 14, 40, 40 + 17, 50, 57 + 20, 1 2 3 4 5, देयर आर 7 टर्म्स। कितने टर्म्स है? कितना है अपने को सीक्वेंस का सम कितना है? 77, बराबर। अच्छा, अब अगर बोलूं सम निकालने तो, अब अगर मैं बोलूं सम निकालो, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 20, 20। अच्छा आगे भी टर्म रहेगा ना, 26 + 14 रहेगा ना आगे, 26 + 14, 40, 57, 77 है ना, यहाँ तक 77। फिर आगे 23 रहेगा, 77 + 23 100 है ना। फिर 100 प्लस आगे 26 रहेगा ना, 126। तो आपको क्या लगता है 121 तक जाना है तो सबको इस तरह से ऐड करना, इज इट फिजिबल? कन्वीनियंट है सबको इस तरह से ऐड करना? नहीं ना। बीच में यहाँ पर टर्म भी पता नहीं है या नहीं। तो इसका सम कैसे निकाला जाए? तो ये सीक्वेंस का सम निकालने के लिए वी हैव फॉर्मूला, Sn, सम ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द जितने भी टर्म है। मान लो 50 टर्म है तो पूरे 50 के 50 टर्म का सम निकालना है। Sn, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ, उसका फॉर्मूला क्या है? n/2 T1 + Tn। क्या है फॉर्मूला? n/2 T1 + Tn। T1 क्या है? फर्स्ट टर्म। Tn क्या है? लास्ट टर्म। T1 क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। और Tn क्या है? उन दोनों का एडिशन, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का एडिशन इस ब्रैकेट के अंदर है। और n/2 वेयर n इज, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है ना। तो ये फॉर्मूला है Sn का, n/2 ब्रैकेट T1 + Tn। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है? when last term is known या when last term is given। अगर हम लोग को लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 T1 + Tn, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में व्हाट इज T1? T1 का एक और लेटर से डिनोशन किया है ना, A। और Tn का फॉर्मूला क्या है?
ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। T1 के बदली में ए लिखा और Tn का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस, तो क्या हो जाएगा फिर, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए प्लस सेकेंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में कहीं पर भी Tn वर्ड यूज किया, देखो यहाँ यूज किया हुआ था, इससे मैंने लिखा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, जो हमको लास्ट टर्म पता ही नहीं है, लास्ट टर्म पता ही नहीं। तो एसएन निकालने के दो फॉर्मूले, एन अपॉन टू T1 प्लस Tn, एंड दूसरा फॉर्मूला एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। एन अपॉन टू दोनों फॉर्मूले में वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट में एक छोटा सा ब्रैकेट है, T1 प्लस Tn, इस ब्रैकेट में Tn में a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि ये दोनों a ऐड हुआ है, देखो 2a प्लस, सिंपल है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला किसका है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ, मतलब सीक्वेंस में जितने भी टर्म है ना, वो सबका सम निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सम निकालना है, ऐड करना है, जितने भी टर्म है सबको ऐड करना है। तो ऐसा मैनुअली ऐड नहीं कर सकते ना, वो अभी बताया मैनुअली ऐड के हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा मैनुअली ऐड कर सकते क्या, नहीं। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है सम निकालने के, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू T1 प्लस Tn, एंड दूसरा फॉर्मूला एन अपॉन टू एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये दोनों फॉर्मूले प्रॉपरली याद रखना। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पे, और nth टर्म का फॉर्मूला भी आएगा। n टर्म के फॉर्मूले से पता है ना, हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते है क्या नहीं, तो वो फॉर्मूला भी यूज करना है और ये दो फॉर्मूला भी यूज करना है नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में। क्लियर, कॉपी करो।